नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माछी मानस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता। आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड में 4 फायर ब्रांड मुद्दों पर आज बात करूंगा। सबसे पहले हाईकोर्ट में क्या चल रहा है, ये सबके लिए बड़ा सवाल है कि आज जो चौथी सुनवाई होनी है, उस चौथी सुनवाई के आउटपुट क्या है, कोर्ट में क्या चल रहा है, किन मुद्दों पर बहस हो रही है, किस पक्ष के वकील ने क्या कहा। इसके बाद विधानसभा में उठेगी अंकिता भंडारी की मांग, उसकी जांच की मांग और उसका मुद्दा, पूरी बात क्या है इसको भी देखेंगे। इसके अलावा केदार भंडारी को लेकर के भी अब उठने लगे हैं सवाल, और राष्ट्र नीति उत्तराखंड की मुहिम कि केदार का पता लगाना है। और उसके बाद चार्जशीट के बाद 5 तारीख जो बता रहे हैं संभावित, उसके बाद आगे का रास्ता क्या होगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें। सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड का एक बेटा केदार है, उसके लिए आप कमेंट में लिखेंगे केदार को वापस लाना है, क्योंकि केदार भंडारी खोया हुआ है पुलिस कस्टडी से। या तो उसके साथ कोई अनहोनी की गई है या हो गई है। पूरी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर आप केदार भंडारी के मुद्दे में भी अंकिता की तरह उस गरीब बेटे की भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में केदार भंडारी को वापस लाना है। और 1000 से अधिक लोगों के कमेंट आज मुझे इस मुद्दे पे चाहिए, ताकि सरकार पर यथोचित उन्हें पता चले कि जनता केवल अंकिता के मुद्दे पर नहीं, एक जो हमारा बच्चा है उसकी सुरक्षा के लिए और एक व्यक्ति की आवाज़ के लिए हम उनके साथ खड़े हैं, मिलजुल के साथ खड़े हैं। तो ये कमेंट की मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा। लेकिन उससे पहले अब हाईकोर्ट की सुनवाई पे बात करते हैं। दोस्तों, ये राष्ट्र नीति उत्तराखंड चैनल ही था, आप लोगों को ये बात पता भी है और ये बात कहने की ज़रूरत भी नहीं कि जिस चैनल ने सबसे पहले नार्को टेस्ट का रास्ता दिखाया था। किस बारे में? वीआईपी के बारे में। न सिर्फ हमने नार्को टेस्ट का रास्ता वीआईपी के लिए दिखाया था, बल्कि नार्को टेस्ट क्या होता है उस पर मैंने पूरी एक वीडियो कंप्लीट बना के आप लोगों को दी भी थी, जो वीडियो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख भी सकते हैं। तो उस वीडियो को हमने बताया था। तो आज यही जो हाईकोर्ट में है, इसी मुद्दे पे कहीं ना कहीं बहस हाईकोर्ट में चल रही है। और हाईकोर्ट में नार्को टेस्ट को लेकर के दोनों तरफ से जो वकील हैं वो अपना अपना कहीं हम कह सकते हैं कि पक्ष रखते हुए नजर आए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, क्योंकि वीआईपी को लेकर के सवाल उलझा हुआ है, जो पिटिशनर है हमारे पत्रकार, उन्होंने आशुतोष जी, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके वकील ने इस वीआईपी के मुद्दे को बिल्कुल टॉप पे रखा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जब तक ये वीआईपी की गुत्थी सुलझ नहीं जाती, अंकिता की मर्डर मिस्ट्री कोई नहीं कह सकता कि परमानेंटली सुलझ जाएगी। क्योंकि वीआईपी जहाँ से हमें पता चल गया, ये तय मान के चलिए कि अंकिता की मर्डर मिस्ट्री वीआईपी के पता होते ही ये पता चल जाएगी। इसके अलावा सीबीआई जांच को लेकर के लगातार मांग की जा रही है, लेकिन अब सीबीआई जांच का औचित्य भी, मेरा जो व्यक्तिगत कानूनी समझ है, जनता कुछ भी कह सकती है, लेकिन मैं एक लीगल फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो अगर मैं लीगली बात करूं, अब सीबीआई को ला करके कोई बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं। कारण बताता हूं, थोड़ा सा कमेंट करने से पहले इसको रुकिए। पॉइंट नंबर 1, जो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर सामने आया है, देखिए, जो सबसे बड़ा कारण है कि सीबीआई क्या करती है, प्रोफेशनल तरीके से जांच करती है। लेकिन अब जांच करने के लिए बचा क्या है? वनांतरा रिजॉर्ट नष्ट, बगल की जो उसकी फैक्ट्री थी उसमें आग, पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है। अब एक केस आप याद करिए, सुशांत सिंह राजपूत केस में सबने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच हुई तो क्या निकला? कुछ भी नहीं, ढाक के 3 पात। सीबीआई जब 1 महीने पहले मांग की जा रही थी, जब जांच ऑन प्रोसेसिंग थी, तब ये एक बहुत ज़्यादा फायदा। अब सीबीआई की जांच इस मामले को केवल एक काम कर सकती है, वो कर सकती है डीले। क्योंकि अगर सीबीआई अब इस केस में आ जाती है, अब गौर से सुनिए मेरी बात, 5 तारीख को जो है चार्जशीट पूरी होने वाली है, और 5 तारीख को अगर सीबीआई इस बीच में इन्वेस्टिगेशन में आ सकती है तो चार्जशीट में 2 महीने आप और जोड़ लीजिए, पुलकित के तो ये 2 महीने मजे आ जाएंगे। और सीबीआई अब अगर आ भी गई तो क्या करेगी, इस बात को जरा सुनिए। उसी जो चार्जशीट इन्होंने तैयार की है उसी के आधार पे पूछताछ करेगी केवल, और पूछताछ में
वो क्या बताएगा? जो पूरी प्लानिंग पहले से की होगी वही कुछ बताएगा, क्योंकि आप सबूत कुछ नया इकट्ठा किया नहीं जा सकता। ये एक बड़ा तकनीकी बिंदु है। लोगों को अगर मैं सीधे कह देता कि भाई सीबीआई नहीं आनी चाहिए तो लोगों के समझ में नहीं आता। अब मैंने आपको बता दी है बात कि एविडेंस है ही नहीं, सीबीआई की आप ब्रह्मांड की कोई भी स्पेशल फोर्स ले आओ, अब कुछ हो नहीं सकता इस केस में। जितने एविडेंसेस एसआईटी ने कलेक्ट किए हैं उन्हीं के आधार पर अभी पूरा केस चलेगा। तो ये यहाँ पर बात समझनी आवश्यक है। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हाईकोर्ट से जो भी इस बारे में निर्णय आएगा इसको हम कल आपको अवगत कराएंगे ज़रूर। तो एक बात यहाँ पे हमारे देखने के लिए ये होगी कि हाईकोर्ट में फिलहाल सीबीआई और नार्को को लेकर के हो रहा है। हाँ, नार्को टेस्ट के बारे में मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि यस इट शुड बी डन। और यहाँ से अगर वीआईपी का नाम पता चल जाता है, वीआईपी का नाम पता चल जाता है, फिर सीबीआई आ जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर नार्को टेस्ट की इजाज़त ही नहीं मिलती, नार्को टेस्ट की इजाज़त नहीं मिलती तो सीबीआई क्या कर लेगी? क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म कर दिया गया है पहले। तो ये पूरी चीज़, जहाँ नार्को टेस्ट अगर आ जाता है तो ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, फिर सीबीआई को लाया जाए तो थोड़ा सा नया इसमें एंगल निकल सकता है। वरना सीबीआई लाना विदाउट नार्को टेस्ट, इसमें खाली एक पुलकित को कुछ दिन और राहत देने की बात है। दूसरी बात करते हैं विधानसभा। आपको ये बात संज्ञान में होगी कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो कि प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी है, इस अंकिता भंडारी के मुद्दे पे बीजेपी को घेरने के लिए कोई कसर इस मुद्दे पर नहीं छोड़ना चाहती। इसके आउटपुट जो है कि कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि विधानसभा जब सत्र चलेगा हम इस मुद्दे को दो टूक डंके की चोट पे उठाएंगे, और सरकार के लिए इस विधानसभा के सत्र में ये मुद्दा कहीं ना कहीं उनके नाक में दम करके रखने वाला है। इस बारे में आप कोई शक शुबा जैसी चीज़ रह नहीं गई है। आगे अगले टॉपिक की हम बात करेंगे, केदार भंडारी को लेकर के सवाल है। देखिए, केदार जो एक लड़का अग्निवीर की भर्ती में गया था, पुलिस ने उसे चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, और उन पुलिस का कहना है, मैं फिर बता रहा हूँ, पुलिस का कहना है कि हमारी गिरफ्त से भाग करके वो नदी में कूद गया और उसके आगे जो हुआ होगा। ये थियरी पुलिस दे रही है। पहले एक लड़के को अग्निवीर भर्ती से उठा लिया गया, इस पॉइंट पे आप गौर करें। इसके बाद चोरी का आरोप यहाँ पर इस पे पुलिस लगा देती है, और बाद में इसे अरेस्ट कर ली जाती है, गिरफ्तार कर ली जाती है। लेकिन क्या इतनी सिंपल, इतना सच्चा ये मुद्दा दिखाई देता है? मुझे तो नहीं लगता। इस मुद्दे की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि केदार कहाँ गया, और आपको केदार के समर्थन में कमेंट करना है ताकि केदार के साथ क्या हुआ इस बात की सच्चाई सबके सामने आए। इसके बाद चौथा पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे, चार्जशीट के बाद क्या है। चार्जशीट के बाद क्या है? आखिरकार सब लोगों को ये बात पता है, जो टूक पता है कि पुलकित के केस में 5 दिसंबर को चार्जशीट हो जाएगी। तो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई चार्जशीट के बाद पुलकित को फांसी हो जाएगी। नहीं, देखिए 2 महीने एक औसतन आप टाइम मान लीजिए जो ट्रायल कोर्ट इसको लेगा। उसके बाद पुलकित के पास हाई कोर्ट जाने का ऑप्शन है अगर फांसी बरकरार रही। फिर पुलकित के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू करने का, अगर उसे फांसी बरकरार रही, फिर उसके पास मर्सी पिटीशन को दायर करने का अधिकार है। फिर मर्सी पिटीशन के बाद दोबारा से रिव्यू पिटीशन फाइल करने का है। तो अभी उसके पास 1 2 3 4 5 6 रास्ते, अभी 6 रास्तों से पुलकित की फांसी होकर गुजरनी है, और इसमें कम से कम 5 से 7 वर्ष तो आप ये मान के चलो कि बहुत आराम से लगेंगे। और वो भी तब अगर चार्जशीट में सारे सबूत बर्बाद ना कर दिए गए हों। तो अब ये पूरी बात है। तो कल फिर इस मुद्दे पे सबसे तथ्यपरक, सबसे निष्पक्ष, सबसे लीगल विश्लेषण लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अंकिता और केदार भंडारी के मुद्दे पे लगातार आवाज़ उठाते रहिए। चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।